मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव मेरे ब्रह्म गुरु भाता साहब श्री हरेंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज का विषय है, कल रात 8 बजे के आसपास कोई गुरु भाई ने बोला कि हम लोग चर्चा क्यों करते हैं। तो समय कुछ था, कुछ चर्चा हुई महादेव की दया से, साहब दीदी की दया से। मेरे मन में ख्याल आया कि ये बात मैं सब तक शेयर करूं। तो चर्चा हम लोग क्यों करते हैं? चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं कि मेरा मन ताजा रहे। चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं कि मेरा मन इस बात को समझे कि मैं महादेव का चेला हूं। चर्चा करना जरूरी इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपका किसी से रिलेशन है और साल में एक बार आप मिलते हैं, तो वो रिश्ता उतना दर्दनाक नहीं होता, वो रिश्ता उतना खास नहीं होता। लेकिन आपका रिश्तेदार दूर में ही सही, लेकिन आपको डेली उनसे बात करना है, डेली आप बात करते हैं, फ़ोन पे ही सही, और डेली बात करते हैं। तो एक दिन अचानक उनके कोई दुख का समाचार मिले तो आपको दुखी होना पड़ेगा। आप दुखी होते हैं क्यों? क्योंकि आप उनका हाल समाचार उनसे डेली कनेक्टेड हैं। तो कोई भी रिश्ता डेली जो मुलाकात होती है, डेली वार्तालाप होती है, जो रिश्ता जागृत होता है, जागृत का मतलब जिससे हम डेली बात कर रहे हैं, वो रिश्ता जिंदा होता है। और उस रिश्ते में किसी भी तरीका से खटास आने से हमें दर्द होता है, और आपका मन उस रिश्ते को पकड़ लेता है, क्योंकि आपका रिश्ता मन बनाता है, शरीर नहीं बनाता है। आपका मन उस रिश्ते को समझ लेता है कि इससे मेरा ये संपर्क है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा आंटी है। उस जिस भाव से आप जो रिलेशन है, उस रिलेशन को आपका मन पकड़ लेता है। और जब मन पकड़ लेता है तो मन कभी उसे छोड़ता नहीं है। इसीलिए चर्चा हम लोग करते हैं कि मन को हम जितना समझाएंगे, तो हम मन को कैसे समझाएंगे? अगर हम दूसरे को समझाएंगे तो हमारा मन इस बात को समझेगा कि हम महादेव का चेला हैं, महादेव मेरे गुरु हैं। यानी कि चर्चा खुद मुझे जागृत करने के लिए करना पड़ता है। हम चर्चा करते अपने गुरु की बातें करते हैं। साहब ने इस जो दूसरा सूत्र को बनाया, बहुत सोच समझ के बताया, क्योंकि कलयुग में लोग इतने तप जप ये सब कर नहीं सकते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जिनको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जो किताब पढ़ के कुछ कर पाएंगे। तो ये दूसरा सूत्र जो बनाए है ना साहब, वो बहुत ही मतलब इसमें साइंस भी है, अध्यात्म भी है, और इसका रहस्य बहुत दर्दनाक है। आप भावुक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे गुरु भाई हैं जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मंच पर जब जाकर बोलते हैं तो लोग सोचता है कि भाई ये तो अध्यात्म का, दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान है। क्यों? क्योंकि वो इतने करीब महादेव के पहुंच रहे हैं, चर्चा के माध्यम से महादेव के करीब पहुंच रहे हैं। और मन से जो भी गुरु भाई बोलते हैं वो साहब दीदी की दया होती है और गुरु की दया होती है। और उनके जुबान जरूर रहता है, शरीर जरूर रहता है, लेकिन अंदर से बोलने वाले गुरु की आवाज़ होती है। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन मंच से जब बोलता है तो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि विद्वान ब्राह्मण भी उस शब्द को सोचने पे मजबूर होता है, कहता है वाह क्या बात बोला है। तो ये चर्चा का ही गुण है, क्योंकि चर्चा करने से आपका मन जो है ना महादेव के करीब पहुंचता है, आपका मन ताजा रहता है, रिश्ता में एक कनेक्टिविटी रहती है,
और जो आपका शिष्य और गुरु का जो रिलेशन है वो मजबूत बनते चला जाता है। चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं। विषय ये नहीं है कि चर्चा करना जरूरी है। चर्चा जरूरी इसलिए है कि मुझे शिव का शिष्य बनना है। अगर मुझे शिव का शिष्य नहीं बनना है तो हम चर्चा नहीं करेंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय 3 सूत्र साहब बताया। साहब बोले कि कोई भी एक सूत्र को पकड़ लो, लेकिन क्या है, अगर आपका मन को ये बात समझ में आ जाए, आपका मन शिव शिष्य बन जाए, इसके लिए आपको चर्चा करना बहुत जरूरी है। और चर्चा करेंगे, आप दूसरे को जितना समझाएंगे आपका मन उतना समझेगा। आप जितना लोगों को शिव से जोड़ने का कोशिश करेंगे, आप स्वयं जुड़ते चले जाएंगे, आप पहले जुड़ेंगे। तो चर्चा करने का मतलब यही है कि मैं जागृत हो रहा हूं, मेरा मन जागृत रहे, मेरा मन शिव से कनेक्ट रहे, इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा हम लोग दूसरे को समझाते हैं तो बहुत सारे नए गुरु भाई रहते हैं, तो उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता। अगर हम कह देंगे कि महादेव को गुरु बना लीजिए, 3 सूत्र कीजिए, तो हो सकता है कि सामने में तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन वो नहीं करेंगे, बहुत दिन तक नहीं करेंगे। लेकिन साहब एक बात बोले, जब कोई काम ना आए तो महादेव को याद करना। बोलना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। देखिए महादेव दया करते हैं। तो बहुत सारे गुरु भाई लोग ऐसे हैं, जब समय आता है तो स्वयं कहते हैं कि हाँ मैंने तो महादेव को गुरु माना है, महादेव मेरे गुरु हैं। चर्चा भी करते हैं, महादेव से दया भी मांगते हैं। महादेव की दया के बिना तो चर्चा होती नहीं है। इसके लिए दया मांगिए। दया मांगना तो इस विषय के लिए मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए, मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए, मेरा मन आपका शिष्य बन जाए। देखिए साहब दीदी की असीम दया होगी और महादेव की दया होगी, आप भी चर्चा करेंगे। और चर्चा जितना करेंगे उतना आपका मन ताजा रहेगा, उतना ही करीब आप, उतना ही जल्दी और उतना ही करीब आप महादेव के समीप पहुंचेंगे। और आपका मन धीरे 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 महादेव को अपना गुरु समझेगा। महादेव का शिष्य मन बनेगा, शरीर नहीं बनेगा। अब मन को समझाने के लिए ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का विषय इतना ही। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा फिर से प्रणाम, साहब दीदी को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।